देखिए इंसान पे दो किस्म के हालात आते हैं, खुशी भी आती है और गम भी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए इंसान पे दो किस्म के हालात आते हैं, खुशी भी आती है और गम भी आती है। तो अब ऐसा दुनिया में कोई आदमी है नहीं जिसकी ज़िंदगी में खुशी ना आए, जिसकी ज़िंदगी में गम ना आए। इन्ना मअल उसरि युस्रा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मुश्किलात के साथ आसानियाँ हैं, आसानियों के साथ मुश्किलात हैं। अब इसमें एक मैं बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, हदीस मुबारक है, और वो हदीस मुबारक किन लोगों के लिए वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसका टॉपिक ये है, यानी कि हदीस को जो हदीस की किताब में लिखा है कि गुनाह और खुशहाली का इज्तिमा, गुनाह भी हो रहे हैं और खुशियाँ भी हो रही है। अब दोनों साथ हो रहे हैं, गुनाह भी हो रहे हैं और खुशियाँ भी हो रही है। इन दोनों का साथ होना ख़तरनाक है, इन दोनों का साथ होना ख़तरनाक है। वो कैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला युअतीहिल्लाहु मा युहिब्बु व हुवा मुक़ीमुन अला मासियतिही। एक आदमी है जो उसका दिल चाहता है, नाम चाहता है, इज्जत चाहता है, शोहरत चाहता है, वाहवा चाहता है, रिस्क चाहता है, गाड़ी चाहता है, जो वो चाहता है अल्लाह उसको दे रहे हैं। लेकिन उसका हाल ये, नमाज वो नहीं पढ़ता, झूठ वो बोलता है, धोखा वो देता है। समझ रहे हैं बात को कि एक तरफ देखो तो उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, घर भी अच्छा, गाड़ी भी अच्छी, जॉब भी अच्छी, औलाद भी माशाअल्लाह, सब खूब लगे हुए हैं। लेकिन इन द मीन टाइम वो क्या कर रहा है? गुनाह भी कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, धोखा दे रहा है, सारे गुनाह कर रहा है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अलमू अन्न ज़ालिका इस्तिदराज, जान लो कि ये इस्तिदराज है। तो इस्तिदराज किसे कहते हैं? इस्तिदराज कहते हैं ढील दे देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को ढील दे देता है। वो ढील क्या होती है कि ये अल्लाह ताला उसको कहते हैं कि मैं इसको मोहलत दे रहा हूँ, इसको मैंने ढील दे दी। तो अब ये आदमी ये समझ रहा है कि मुझसे अल्लाह राज़ी है। अब आदमी ये समझ रहा है कि मुझसे अल्लाह राज़ी है, इसलिए तो मेरे पास अच्छा घर है, इसलिए मेरे पास अच्छी गाड़ी है, इसलिए मेरे पास अच्छी जॉब है, अल्लाह मुझसे राज़ी है। तो अल्लाह राज़ी नहीं है, ये इस्तिदराज है। इस्तिदराज उसको कहते हैं कि मैं एक मिसाल दे के बताता हूँ। शिकार करने जा रहा है कोई, अब शिकार करते हुए आपने जो है, जैसे कभी कभी चूहे का भी शिकार करते हैं, घरों पे आ जाता है, तो लोग जो है ना गोश्त रख लेते हैं, कोई टमाटर रख लेते हैं। तो वो समझता है कि मेरे लिए खूब टमाटर है, मेरे लिए खूब गोश्त है, लेकिन वो गोश्त, वो टमाटर उसको खिलाने के लिए नहीं है, वो तो उसको जो है शिकार करने के लिए, उसको मारने के लिए। इसी तरह मिसाल जो है उसकी भी दी जाती है कुर्बानी की, ईद उल अज़हा में। अब दुम्बा है, बकरी है, ऊँट है, गाय है, अब उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, सुरमा भी लगा रहे हैं, कंगा भी लगा रहे हैं। अब ये बकरा भी सोच रहा होगा यार मैं जब बाड़े में था कितनी गंदगी थी, अब देखो कितना अच्छा मेरी लाइफ हो गई, ये लोग सब मुझे टेक केयर करते हैं, बच्चा अलग मुझे प्यार कर रहा होता है, और जो है बूढ़ा आदमी अलग प्यार कर रहा होता है, मर्द अलग प्यार कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी, लेकिन उसको नहीं पता 10 दिन बाद इतना बड़ा छुरा उसका इंतज़ार कर रहा है। तो ये इस्तिदराज है। ये अल्लाह ताला किसी को गुनाहों के ऊपर दे रहा है ना, गुनाहों के ऊपर उसको ये सब कुछ मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, सब कुछ उसको मिल रहा है, तो कहा ये इस्तिदराज है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, मैं उसको वहां से पकड़ूंगा कि उसको वहम गुमान भी नहीं होगा, एकदम अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। तो इसलिए आदमी को ज़रा स्मार्ट होना चाहिए, होशियार होना चाहिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी भी है कि नहीं है, ये बहुत देखना पड़ता है। अब शुरू में मैंने एक और बात कही थी कि खुशियाँ दो किस्म की होती है। एक वो खुशी है जो आपको अल्लाह से दूर करे, तो ये खुशी नहीं है, ये गम है। ज़बरदस्त बात है ये। अगर इसको मैं और आप समझ जाए ना तो बहुत सारे गुनाहों से हम बच जाएंगे। एक आदमी गुनाह कर खुशी है गुनाह करते हुए, एक आदमी है खुश है,
और वो गुनाह के काम में लगा लेकिन खुश है, तो ये असल में खुशी नहीं है, ये गम है। और एक आदमी गम के अंदर है लेकिन वो अल्लाह के करीब हो रहा है, तो ये गम नहीं है, ये खुशी है। इसलिए किताबों में लिखा हुआ है कि जो गम तुम्हें अल्लाह के करीब करे वो गम नहीं, वो खुशी है। और जो खुशी तुम्हें अल्लाह से दूर करे वल्लाह वो खुशी नहीं है, वो मज़ा नहीं है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो अजाब है। तुम अल्लाह से और दूर हो गए, और दूर हो गए। तो ये दो बातें इस वीडियो क्लिप में मैंने आपसे अर्ज़ करनी है। एक तो इस्तिदराज, इसका बहुत ख्याल रखें कि कहीं खुदा न खास्ता इस्तिदराज तो नहीं हो रहा है कि सब कुछ हो रहा है, नाफरमानी भी हो रहा है और सब कुछ मिल रहा है। अल्लाह हम सबको बचाए इस हाल से जब ढील अल्लाह ताला दे देते। और दूसरा ये कि खुशी और गम, जो खुशी तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाए, जैसे होता है शादियों में खुशी का मौका है लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हो रही होती है अनफॉर्चुनेटली, अब ये खुशी नहीं है, ये गम है, गम। और वो गम, तुम बीमार हुए, तुम्हारी जॉब लूज हुई, तुम और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तहज्जुद पढ़ना शुरू किया और खूब अल्लाह से और दोस्ती लगाई, तो वल्लाह ये गम नहीं है, ये खुशी है। तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि तुम अल्लाह के और करीब हो गए। अल्लाह हम सबको हकीकी खुशी नसीब फरमाए, अल्लाह वाली खुशी जिसमें अल्लाह राज़ी हो हमसे, अल्लाह हमें वो खुशी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।